जी साईं, अपना था। इन्होंने भी कल क्लिनिक पे आए कि डॉक्टर साहब 2 साल से मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो आप मेरे बेटे बेटी को और बेगम को बोलने देते हैं, तो मेरी बड़ी हसरत है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ, लेकिन आप मुझे बोलने नहीं देते। तो मैं कहा यार, मेरा तो ख्याल था आपने बोल बाल लिया हुआ है, ठीक है, या आप बोलना नहीं चाहते तो किसी से क्या मजबूर होना। तो अब ये चूँकि बैठे हुए हैं साथ, मैंने कहा इसी रॉ से शुरू हुए हैं तो 1 2 3 4 करके आगे चलते जाते हैं। तो अपना तारुफ कराइएगा, पूरा नाम क्या है? डॉक्टर साहब, मेरा नाम है वसीम अली। वसीम अली? जी सर। वसीम का क्या मतलब होता है? डॉक्टर साहब, उर्दू लुगत में तो शहजादा है और किसी जगह खूबसूरत है। ठीक, तो शहजादियों की तारीफ है थोड़ा। डॉक्टर साहब, आपके पास पहली दफ़ा रुकैया मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जब मनाहिल क्लास 1 में थी गालबन, तब आया था। और डॉक्टरी किस साल की बात होगी? ये सर बात है 2011 की गालबन। 2011 की? 13 मनाहिल कह रही है 13 की 13 बात सर, यानी 13 साल पहले। जी सर। और अगर 2013 में आप रुकैया मेडिकल सेंटर में आए थे तो वो मैंने 2013 में ही ज्वाइन किया, मतलब रुकैया जाना शुरू किया। जी जी सर। इमरान खान साहब जिस दिन गिरे थे वो डाइस से, स्टेज से, जी सर, या गिराए गए थे, तो वो 1 मई या 2 मई पता नहीं क्या था, तो उस दिन से मैंने उधर बैठना शुरू किया था। और उसके ही फिर किसी एंड के महीने में आप आए होंगे। जी जी सर। तो किन के थ्रू आए थे? हम सर, मेरे ज़हन में 2 लोग आ रहे थे। एक तो ये जो एस्ट्रोलॉजी आजकल कर रहे हैं हैदर जाफरी साहब, या इनके रेफरेंस से थे, या एक सईद साहब थे, उनकी फैमिली की आती हैं। सईद साहब खुद अब आना कम हो गए हैं, वो भी खैर उन्हीं के थ्रू शायद आए थे, सईद और जी सर। हम आपने सही नाम लिया, हैदर जाफरी साहब ने रेफरेंस से आए थे। जी सर। मेरे गट फीलिंग है कि जी सर, हैदर जाफरी साहब ने आपका बताया था मनाहिल का बुखार नहीं उतर रहा था। अच्छा। कॉन्टिन्यूस इसको बुखार तकरीबन 1 डेढ़ माह, काफ़ी डॉक्टर्स टेस्ट वगैरह करा लिए थे। तो वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने आपका रेफ़र किया था, क्योंकि हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे आपकी तरफ। जी जी। आपके पास आए, हम तो अपने वो लैब टेस्ट्स और वो सारा कुछ साथ लेके आए थे। स्टार्टिंग वहाँ से हुई, वहाँ से पता लगा कि बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार होते हैं। वो नई चीज़ थी, स्टार्ट था, बिल्कुल नया स्टार्ट था हमारे लिए। अच्छा, मेरी बेटी का नाम भी मनाहिल है। जी, और माशाल्लाह। आपकी बेटी का नाम भी मनाहिल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी। स्टार्ट वहाँ से हुआ। पहले सेशन में तो हमें समझ ही नहीं आई ना कि घंटा डेढ़ हुआ क्या हमारे साथ। वो अपनी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपसे बात हुई तो सामने आया हुई कि मिस्टेक्स हमारे अंदर ही हैं, पर हमें कभी रियलाइज ही नहीं हुआ, पता ही नहीं लगा। और एज ऐसी थी, बिल्कुल यंगस्टर्स वाली एज थी, तो उस शायद अब आके चीज़ें समझ आती हैं कि बुत होते क्या हैं। उस एज में तो पता ही नहीं लगता, जब बच्चा बिल्कुल यंग होता है या यंग मैरिड होता है या जॉब बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हुई हो, तो अच्छी जॉब हो, शादी भी टाइम पे हो जाए, औलाद भी हो जाए, तो बंदे के अंदर वैसे ही बड़ी फूंफा आ जाती है, और वो नहीं समझ आ रही थी। आपसे बात हुई, आपने समझाया, पहले सेशन में ही बड़ी चीज़ें समझ आई। सूरह रहमान का आपने बताया, वो पहला इंटरेक्शन था। फारिया नहीं आई है? अच्छा। पहला इंटरेक्शन था सर। सूरह रहमान सुनी, आप ही ने दुआ कराई, आप ही टीचर भी हैं, सर भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, मुर्शद भी हैं, दुआ कराई। तो जो मनाहिल के हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था लाहौर में, तीसरे चौथे दिन मनाहिल का बुखार भी उतर गया। सूरह रहमान भी सुनी। फिर एक चीज़ जो मैंने नोट की और मेरे नॉलेज में आई, दुआ हमने कर ली, सूरह रहमान भी हमने सुन ली, लेकिन उस टाइम ये आपने तो उस टाइम भी हमें ये रेफर किया था कि ज़बान की ज़कात देनी है।
आगे बताना भी है, और हमने बताया भी, हम बताते भी रहे, लेकिन आपसे वो कनेक्शन, उस तरीके से ताल्लुक कॉन्टिन्यूस रहा नहीं। और आपसे दोबारा ताल्लुक बना जब मैं बीमार हुआ 2024 में, जब मैं हॉस्पिटलाइज हो गया और डायलिसिस शुरू हो गए। अब वो 12-13 साल ये नहीं है कि हमने किसी को बताया नहीं। उस दौरान में मेरी मदर इन लॉ, उनको लेके आपके पास आए उधर ही रुकैया में, फादर इन लॉ को भी लेके आए, दोनों सिस्टर इन लॉ आई, मेरे नेबर्स में 2-3 मोहल्लेदार जिनके प्रॉब्लम में थे, रिश्तेदार रहीम यार खान में, वो रहीम यार खान से लाहौर आते थे बच्चे के टेस्ट कराने और प्रॉब्लम्स में आते थे, उनको लेके हम आपके पास आए। इस तरह आपसे ताल्लुक जरूर रहा, लेकिन एक चीज है कि जिस तरह अब उस चीज के पीछे हम, वो कहते हैं ना, ये आप बिल्कुल सही वर्ड आप यूज करते हैं, और है ये बाबा जी वाला कि ये पागलों का डिपार्टमेंट है। उस टाइम तो नहीं समझ आती थी, उस टाइम तो जॉब, चीजें, बहुत चीजें, दुनियावी चीजें आगे थी। नहीं, वो रहीम यार खान से भी जिन रिलेटिव को बुलाते थे या अपने बुजुर्गों को भी आप लाए? जी जी सर, बिल्कुल। डॉक्टरी इलाज के लिए लाते थे? जी जी सर। तो आपने कभी सैयद हैदर जाफरी साहब का, हैदर तैयब जाफरी शायद उनका नाम है, जी सर, उनका कभी शुक्रिया नहीं अदा किया कि आपने हमें एक अच्छे डॉक्टर के पास भेज दिया, या मतलब ये डॉक्टर, या ये नहीं कहा कि ये डॉक्टर है कि दम दरूद वाला है या की तुसी कल देता, उनसे नहीं कभी गुफ्तगू हुई सर? या वो लिल्ला नहीं लेके गए आपको बाबा जी के दरबार? सर उनसे भी वक्तन फवक्तन मुलाकात होती थी, लेकिन वो कहते थे कि अगर आपको डॉक्टर साहब ने दवा करा दी और सूरह रहमान बता दिए तो अब आपने वही फॉलो करना बस। और हम करते भी थे, ये नहीं कि हम नहीं कर रहे थे। इसी तरह हम जो साथ जिनको हमने आपके पास लेके आए, खुद भी आपके पास बैठे, और उस टाइम ना आपका टाइम माशाल्लाह काफी ज्यादा होता है, जो जब आप पेशेंट देखते हैं ना, एक टाइम होता है। तो हम जब मदर इन लॉ को लेके आए, फादर इन लॉ को लेके आए, हमें 2 घंटे 2.5 घंटे वेट भी किया, फिर आपके पास भी बैठे, इतना ही टाइम लगता था, तकरीबन 3-4 घंटे। तो एंड जो मैसेज था ना, वो सूरह रहमान का ही होता था। और मेरी मदर इन लॉ को बहुत सुकून मिलता था जब हमने सूरह रहमान उनको सुनाई। वो थोड़ी सी क्रॉनिक डिजीज में चली गई थी, और बस वो आपने जो गाइडेंस दी थी, वो गाइडेंस बिल्कुल ठीक थी। थोड़ी सी मिस्टेक बीच में हो गई। उनको फादर इन लॉ को भी यही प्रॉब्लम हुआ था, क्रॉनिक डिजीज का, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ की थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई। उन्होंने ना, आपने जो चीज़ें बताई, जो मेडिसिन्स बताई और जो प्रोसेस बताया सूरह रहमान वाला, और साथ में अल्लाह पानी वाली दवा वाला, वो बिल्कुल ठीक चलता रहा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मेरी सिस्टर इन लॉ ने ना बीच में एक और डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया, और उन्होंने मेडिसिन्स थोड़ी सी चेंज करवा दी। फादर इन लॉ को था कैंसर और लिवर का, वो बिल्कुल ठीक ठाक चलते रहे। आपके साथ जो मेडिसिन चल रही थी वो सुकून से चलती रही। जहां पे दूसरे डॉक्टर साहब की मेडिसिन आई, वहां पे जो चीज उनकी इतने अरसे से वहां स्टेबल थी, वो दिनों में इतनी फैल गई कि विद इन 1.5 months वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इसे कहते बहाना बनना। सर वो बात है जो एक दफा मनाइल ने भी की थी कि जो चीजें अल्लाह ने लिखी हुई हैं तो फिर दुआ क्यों करते हैं या दुआ ही क्यों मांगते हैं? फिर वो वाली बात आ जाती है। ठीक है, हर चीज वो हम एंड लेबल तो दे देते हैं जी, अल्लाह ने लिखा था, ऐसे ही लिखा था, लेकिन जो रास्ता है और जो गाइडेंस है उसको छोड़नी नहीं चाहिए सर। मुझे लगता है कि मैंने भी बीच में छोड़ी थी। केक बांटा नहीं आपने इंसान? मैं सब में नहीं आता। अच्छा जी, वो जरा केक लेके आया वो मैनू बेला मारी जा रहा है, जी केक खा लो, केक खा लो। मैं हूँ की करा। अच्छा
ध्यान नहीं मेरा उधर होने दे रहे सर, मेरा केक इन्होंने आपको नहीं दिया, सारा खा गए तीनों चारों, सारे ख़त्म कर दिए हैं। चले ये देखें जी, मैं खाना चाह रहा था, नहीं उन्होंने दिया, मैं क्या करूँ। चलो वो नीचे गल रह गई है। अच्छा चले आगे चले। उस गाइडेंस में सर कभी कभी किसी चीज़ पे बड़ा दिल कर पड़ता है। मैं वैसे बेकरी नहीं खाता, केक नहीं खाता, लेकिन आज बड़ा दिल कर रहा था। तो मैं क्या मेरी भी बारी आएगी, मैं देखता भी दिया बादशाह खा रहे सन, बिल्ली झांक रही सी। खैर, थिंक ऑफ द डेवल एंड द डेवल इज देयर। तो हाँ जी, नहीं मिठाई नहीं मैंने खानी। अच्छा खैर, मैं बस ठीक है जी, तुम्हें टीका ही लगाना था जी। उस सारे प्रोसेस में सर जिंदगी शबो रोज में गुजरती रही, सारा काम होता रहा। 2024 में मेरी किडनी शटडाउन हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गया। चलते हुए ऑफिस में बैठे बैठे ही ऐसा प्रोसेस हुआ और हॉस्पिटलाइज हो गया। इमरजेंसी में गए, डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह किए, क्रिएटिनाइन 15 पे था, तो उन्होंने तो ओवरनाइट एडमिट किया और रात को ही पहला डायलिसिस स्टार्ट हो गया। 4 सेशन हुए। थोड़ा सा उस दौरान में दोबारा मिसेज ने आपको भी राब्ता किया, आपसे राब्ता नहीं हुआ। उससे पहले आप लोग शायद लीला गए थे उर्स पे, उससे पिछले उस पे? नहीं सर, हम आपके साथ नहीं गए सर। हमारा भी विजिट नहीं हुआ सर। अच्छा, आज तक लीला गए ही नहीं? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ सर। अच्छा हाँ, अच्छा फिर क्योंकि 2 केस उसमें मैं मिक्स कर रहा था, तो अब मुझे क्लियर हो गया कि आप कौन सी वाली पार्टी हैं। अच्छा ठीक जी। 4 सेशंस हुए और थोड़ा सा क्रिएटिनाइन नीचे आया। उसमें डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड शुरू करा दिए, साइनोप्लाइड इंजेक्शंस, रोटेक्सीमैप, साइक्लोफॉस्फेमाइड और रुटुक्सी। जी सर, वो स्टार्ट हो गए जी। रुटुक्सी तो किसी और नाम से आप ले रहे होंगे, रिस्टोवा के नाम। जी सर, रिस्टोवा वो स्टार्ट हो गया। महंगा टीका होगा। जी सर। वो पहले तो उन्होंने कहा कि एक ही डोज लगेगी। स्टार्टिंग उन्होंने कहा, रोमाटोलॉजिस्ट वाली डिपार्टमेंट भी आ गए बीच में, नेफ्रो भी आ गया बीच में। काम स्टार्ट हुआ। मैं हॉस्पिटलाइज रहा तकरीबन 1 हफ्ता। थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई, आपसे राब्ता हुआ, लेकिन उस दौरान में नहीं हुआ जब मैं हॉस्पिटलाइज था। आप आईसीयू में थे, आपकी बेगम जो है, मेरा ख्याल इनका नाम रबिया है या राबिया है, हाँ? मरियम। जी सर। नंबर आप लोगों का ना मरियम वसीम इस जी करके लिखा हुआ है। पेरेंट्स ऑफ मनाहिल मेरे फोन में जो है। जी सर। पेरेंट्स ऑफ मनाहिल फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, पुराना नंबर जो लगा। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये फ़ोन करती थी तो अमूमन रोते पीटते इनका फ़ोन पे, और अमूमन लेट नाइट करती थी जब मैं क्लिनिक से घर जा रहा होता था या कुछ। तो ये सारा दिन तो मेरा ख्याल है प्राइवेट हॉस्पिटल शायद आप ये इधर शालामार में, तो वो सारा दिन तो डॉक्टरों के पीछे भागती होंगी। जी सर, ऐसी है। तो आखिर में वो आईसीयू में रात को तो लाइटें भी ऑफ कर देते हैं। जी सर, ऐसी ही। फिर मैं याद आता था, ये मुझे फोन करना और रोते पीटते कहना कि डॉक्टर साहब मैं तो वसीम नू घर लेके जाना, ठीक करा के लेके जाना, इस तरह की इनकी बातें होती थी। जी सर, ऐसी है। तो मुझे नहीं पता, तो आप ये कर दें वो कर दें, मैं कहना या अल्लाह मैनू कौन कितने फंस गया मैं। तो मैंने यही कहना आगे से शायद सूरह रहमान का, मुझे नहीं याद कि मैं क्या बताता रहा इन्हें, जो भी हालत ये बताती थी। तो लेकिन ये मुझे यही कहती रही कि वो आईसीयू में है और डॉक्टर्स ने बस उन्हें कह दिया अब 3 डायलिसिस हो गए हैं, 4 हो गए हैं, 2 हो गए हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स इस तरह नहीं आ रहे और डॉक्टर्स को डायग्नोसिस नहीं हो रहा। ऐसी बिल्कुल ऐसी सर, बिल्कुल ऐसी। मैंने इन्हें उस वक्त कहा कि उन्हें कहें सीएन का पीएन का कराएं, और ये मुझे लग रहा है ये वेजनर्स ना हो, और वो मेरे ख्याल बाद में जीपीए निकला भी। जी जी सर, ऐसी है। वो और वो ठीक लाइन पे वो भी जा रहे थे, 1 बाय 1 ही होते हैं टेस्ट और सारा। जी सर, स्टार्टिंग उन्होंने उधर से की, फिर दोबारा हॉस्पिटलाइज हो गया। याद है केस जी। फिर हॉस्पिटलाइज हो गया, वोकल कॉर्ड्स पैरालिसिस हो गया, आवाज बंद हो गई थी। मैं बोल ही नहीं पा रहा था, आवाज ही नहीं निकलती थी। इसी दौरान में वो आंका से आंका भी करा लिया, वो रोटेक्सी मैप भी लग गए। वो नहीं, इसमें मुझे याद आ गया है, उसमें आप आईसीयू से निकल आए थे, बेहतर हो गए थे। जी सर।
और फिर आप इधर दुआ सेशन में आए थे। जी सर बिल्कुल, मैं 8 फरवरी को आया था यहीं हाँ पे। जी, दुआ बिल्कुल सेशन में आए थे और बुखार आपका शायद अभी नहीं ठीक हो रहा था, बुखार शायद फिर हो रहा था या कुछ हो रहा था मसला। जी सर, ऐसे ही है, ऐसे ही तो सर। वो माई किसी तरह आपको पकड़ाया था, तो आपने कहा जी मेरे को नहीं बोलिया जाता, तुसी काफी औखे सो। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो बेगम आपकी बोलने को तैयार थी, बेटी बोलने को तैयार थी। जी जी सर। तो आएगा जी मेरे से नहीं बोला जाता, बुरा हाल था, आपकी तबीयत भी खराब थी। बिल्कुल सर। तो वो अल्लाह ने कहा जो गला नहीं बोलना तू तो रहनी देने, तो वोकल कार्ड्स आपकी बैठ गई वापस जाके, तो फिर वापस अस्पताल जाना पड़ गया। जी सर बिल्कुल ऐसे ही हुआ। यहाँ से दुआ सेशन से बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा था, यहाँ से बैठना भी मुश्किल हो रहा था। घर गया तो मेरे पास में क्लिनिक में भी बैठना 3-4 घंटे काफी मुश्किल होता है बाहर ना। ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਖੁਰਮ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਦਾ ਹੱਲਾ ਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੰਟਾ मतलब उसकी खिदमत करना, ਉਹਦੇ वास्ते बहना, क्योंकि इजराइल साथ होता है तो बंदा कह तो कुछ नहीं सकता, लेकिन गुस्सा डॉक्टर तो खुरम से कट देता है कि यार ऐसे 3-3 घंटे बहना है की है यार ये वो खैर आगे चले। फिर दोबारा हॉस्पिटलाइज हो गया सर जी। फिर हॉस्पिटल इधर भी बैठना बड़ा मुश्किल होता है, कुर्सी बड़ियां औखियां ने ते बड़ियां है ने। ਤੁਹਾਡੀ हसी दस रही है कि कुर्सियां जड़ियां ने इन्नियां कंफर्टेबल नहीं ने, लेकिन खैर अच्छा नहीं सर ऐसी बात नहीं है। और वो बेगम तो औरतें तो तोहम प्रस्त होती हैं, ये एवं चुक लियांदियां ने। डॉक्टर पागल ने जिन्हां दे 3-3 लाख के टीके लाए ने। रिस्टोवा ना बंदा ठीक होया साइक्लोफास्फामाइड ना, ते इत्थे लिया गया डॉक्टर अपना इश्तिहार लाई जे सूरत रमान सुनाई ते फिर ICU घर आ गया। वो जेह्ड़े मामा डॉक्टर करते रहे वो किन्ने कीते? वो जाहिर बात है वो तो बंदे ने वो किया होता है। तो अल्लाह कहता है कि चलो फिर दोबारा रिस्टोवा लाने हैं, वेखने हैं भला तेरी आवाज़ निकलती है। अच्छा चले सुनाए। जी जी जी। वो सब जब रेस्टोवा की बारी आई थी ना, तो उस टाइम हमें समझ तो थी नहीं कि भाई ये क्या चीज है। जो डॉक्टर कह रहे थे वो हम उसी तरफ जाई जा रहे थे। पहले वो साइनोप्लाइड कुछ 6-7 लग गए, साइक्लोफास्फामाइड जी जी सर वो लग गए पहले, और उसके साथ वो एक कोर्स है जी पहले प्री एंड पोस्ट वाला। वो मैस ना लगाते होंगे क्योंकि उस टीके के साथ पेशाब में बहुत ज्यादा खून आने का डर होता है, ब्लीडिंग हो जाने का डर होता है। जी सर ऐसे ही है सर जी। अब वो कभी इधर बनोला लगाएं कभी इधर बनोला लगाएं। केमिकल्स ही होते हैं ना, होते तो जहर एक किस्म की जहरीली चीजें होती है ना, तो वो रिएक्ट भी कर सकती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन इफेक्ट लेने के लिए वो साइड इफेक्ट भी बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर उसके साइड इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए एक दवाई पहले लगा दी जाती है। जी सर ऐसे ही ठीक है, उसका एक अपना साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, वो जेब पे बड़ा पड़ता है। तो इस तरह करके मतलब सारा इफेक्ट और साइड इफेक्ट का चक्कर है, शुआवा का चक्कर है, दुआवा का नहीं, शुआवा। और उस सूरत हाल में सर ये हुआ कि जब आपसे बात भी हुई, आपने कहा सूरह रहमान सुननी है। मैंने हॉस्पिटल में उसी प्रोसेस में सूरह रहमान सुनी, बट मेरे नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई, फिर ब्लीडिंग नहीं रुकी। फट बंद करा के मैंने कहा होगा अब इन्हें माए नहीं मैं किनू आखा सुनवाए। जी सर। अब इनकी बस हो गई है, इन्होंने डॉक्टरों वालों भी हूं इन्हों की बस हो गई है कि यार की करते पे ने, ये पेशाब जो कहते ने खून ना आए उतू शुरू हो गया, केड़े केड़ी मोरी में बंद करांगा। तो वो सर अब वो कमरे में ना डॉक्टर ही डॉक्टर हो जाते थे जी। ENT वाले लदा आ रहे हैं, ऑर्थो वाले वो भी आ रहे हैं कि जी कोई स्टेरॉइड दे रहे हैं तो कोई टांगों में मसला ना हो जाए, साथ में नेफ्रो वाले आ रहे हैं। फिर इसी सारे प्रोसेस में वो जनरल भाईचारा कहते हैं ना, मिल के खाते हैं सब। फिर जनरल फिजिशियंस भी आ रहे हैं कि आप इतनी देर से लेटे हुए हैं तो आपने करवट लेनी है, बेड सोल ना हो जाए। कंडीशन ये आ सकती थी कि सर मैं व्हील चेयर पे था, मेरे से चला नहीं जा रहा था। और जो सेकंड टाइम जब मैं हॉस्पिटल गया था तो मेरी उंगलियां, मेरे हाथ बाजू इतने सूजे हुए थे कि मैं चप्पल नहीं पहन सकता था। मेरे हाथों में हाथ बंद, मुट्ठी बंद नहीं होती थी। वो फिर बीच में वो उन्होंने कहा जी कि अच्छा जी ऑर्थराइटिस वाला प्रॉब्लम ना हो जाए, साथ में वेस्कुलाइटिस वाली चीज भी उन्होंने डायग्नोज कर दी। वेस्कुलाइटिस ही मान लिया जी सर। फिर साथ उन्होंने वो उसको आगे GPA में कन्वर्ट कर दिया। सूरह रहमान आपसे बात हुई, आपने कहा रोक दें, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फिर रोक दें, कसीदा बुर्दा शरीफ शुरू कर लें। जी सर, कसीदा सुनते रहे। इस दौरान में हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, वापस आए, उन्होंने वो इंजेक्शंस के कोर्स का पूरा एक पैटर्न बना दिया कि आपने हर 15 दिन बाद ये कुछ 25 से 30 टेस्ट कराने हैं और आपने हर महीने बाद आके ये रिस्टोवा इंजेक्शन लगा लेना है आपने।
अब वो ब्रिस्टोवा भी कॉस्टली था, ₹1.25 लाख का इंजेक्शन था। हाँ जी सर। और उसका भी यही एक सिलसिला था कि उससे भी पहले प्री और पोस्ट का पूरा एक प्रोसेस था। जी 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 सर। अब इंजेक्शन का कोर्स, हर 10 दिन बाद लैब टेस्ट, वो सारा प्रोसेस चलता रहा। लेकिन एक फायदा ये हुआ कि हम दवा सेशन में आना शुरू हो गए, और जिस तरह भी कंडीशन थी यहाँ पे बैठना शुरू किया, और उसके साथ एक काम करना शुरू किया। वो जो काम रुका हुआ था वो थी ज़बान की ज़कात। वो इस तरह से शुरू की कि कुदरती, मुझे नहीं पता, मैं ENT स्पेशलिस्ट जो हैं डॉक्टर अफंदी साहब, उनके पास 2 दफा चला गया कि कुछ कर दें। मेरे से तो ऑफिस में बात भी नहीं होती, कोई मीटिंग अटेंड नहीं होती, कोई बात नहीं होती, मैं आवाज निकल ही नहीं रही थी। और काम मेरा था वो कॉल सेंटर का, जॉब का भी मसला था। उनके पास जाऊं, उन्होंने एंडोप्लास्टी भी कर दी, सारा कुछ कर लिया। उन्होंने कहा भाई ये एवं ही है, एवं ही गई है, एवं ही आएगी। अच्छा, ये उनकी वर्डिंग है जो अभी भी हम आपस में घर में भी डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा ये है ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें चली जाती है आवाज, कोई बात नहीं, खुद ही आ जाएगी। उस दौरान में मेरा एक ऑपरेशन भी हुआ। उन्होंने नाक से, जो हमारी बैटरी डाउन कभी हो जाती है, कभी आ जाती है, कभी चली जाती है। अच्छा, नाक से जो ब्लीडिंग होती थी उससे जख्म हो गए हुए थे, अंदर क्लॉटिंग हो गई हुई थी, वो उन्होंने साफ करवाई सारी, ऑपरेशन करवा के वापस आए। तो वापस आके वो चूंकि सूरह रहमान सुन ली हुई थी, वो जिस तरह शीला ने कर ली थी ना, कहते हैं आपके अब्बा जी का या ससुर का, आपके वो कैंसर था लिवर, और अचानक उन्होंने इतने सालों बाद एक डॉक्टर साहब चेंज किए, माहिराना राय दी। जी जी सर। उन्होंने कहा इन्ना जा काम में असी कर देने इन्ने सालों बिल्कुल। बाद से। तो वो अच्छी दवाई दे दी उन्होंने। जी दवाई सर, तो वो वही थे थी। स्टेरॉइड ही, हाँ वो जी। यकीनन स्टेरॉइड ही थे जो उन्होंने नहीं, दिए। स्टीराइड नहीं थे वो, उन्होंने ठीक की दवाई दी थी, लेकिन वो टाइम आ गया ना, तो बहाना तो बनना था किसी ने, तो वो गंढ खोलनी सी ना, इतने गंढ वजी होंगी। तो वो इसी तरह आपके केस में ये था कि वो सूरह रहमान सुन के आप वहाँ से आ तो गए, ठीक है, लेकिन सारी बात सारा घर ही कंसर्न होता है, नहीं होती ना, बहन भाई भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, वो सारे फिर हिस्सा बेकदरे जुस्सा, सारे दुआएं भी कर रहे होते हैं, पढ़ाइयाँ भी कर रहे होते हैं, दम करके पानी भी पिया रहे होंगे ने, एकदम भी कर देंगे ने, तो वो भी साथ चल रहा होता है। तो इसे मिड लाइन वेलनोमा मेडिकली कहते हैं हम लोग, ये वेजनस, उसके बाद गुर्दे भी और फेफड़े और सांस की ये नालियाँ और सारा, इससे ब्लीडिंग भी हो जाती है, कैविटीज़ बन जाती हैं, काफ़ी कुछ है, खून की नालियों की सोजिश होती है, और स्पेसिफिक ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं सारा। पुराना नाम इसका वेजनस था, अब GPA हम बोलते हैं जी सर, GPA। तो बहरहाल उसका इलाज डॉक्टर तो अपनी डॉक्टरी कर रहे थे जो भी उनकी, क्योंकि इसका इलाज वैसे नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है, ये ख़राब हो गया तो ये कर लें, वो ख़राब हो गया वो कर लें। और ये जो रिस्टोवा वगैरह जिस तरह की इंजेक्शन हैं या जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं, ये अब यूज़ हो रही हैं दुनिया में, नई चीज़ें हैं, महंगी भी हैं, इनके अपने रिस्क हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये कुछ अरसे के लिए फ़र्क पड़ता भी है, लेकिन फिर वो अटैक बीमारी का, बिल्कुल सर, बिल्कुल, जिस वजह से बीमारी हो रही होती है वो डॉक्टर्स को पता नहीं है। तो अगर मरीज फिर वही हरकत कर बैठता है या उसी सिचुएशन से गुजरता है, अगर खाने पीने का पता नहीं है ना किस वजह से, खाने पीने की चीज़ है वही फिर खा ली उसने, या कोई और जो भी है उसकी सिचुएशन में फिर कहीं गया तो वो फिर वही उसका शुरू हो गया, तो वो डॉक्टर्स आपकी कोशिश कर रहे होंगे कि किसी तरह, और उसमें बीच में ये आवाज़ चली गई आपकी। बिल्कुल चलेगी सर। वो ENT वाले साहब ने आपको सही कहा कि भाजी ये ना ऐसा कीती है खराब तो ना असी लिया सकने हैं, ठीक, एक कंपनी वालों पिछू ही बंद है ऐसे ही सर। अच्छा, मैं सर डायग्नोस्टिक की तरफ बढ़ा जाता था जी, कि अच्छा मुझे रीजन तो बताएं हाँ जी, कि क्या हुआ क्या? उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं है, इसका कोई पता नहीं डॉक्टरों को क्या रीजन है, इसकी वजह नहीं पता कि किस वजह से एकदम शुरू हो जाता है। बिल्कुल सर जी। एंडोस्कोपी तो हो गई, उस दौरान में नेफ्रो वाले पीछे पड़ गए कि हमने जी आपकी बायोप्सी करनी।
हाँ, गुर्दों कुदरती की। तौर पे बायोप्सी नहीं हुई, लेकिन हर डॉक्टर ने आके ना सबसे पहला सवाल यही करना, एक गुर्दों की बायोप्सी हुई है हाँ कि जी नहीं? बायोप्सी हुई कि नहीं हुई। हमने कहा नहीं हुई। यार आप इतने दिन से हॉस्पिटल में, बायोप्सी नहीं हुई? अच्छा जी लेके जाओ जी, इनको बायोप्सी करा के लाओ जी। कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से रहमत हुई कि बायोप्सी नहीं हुई। वो अभी भी उन्होंने ना डायग्नोस्टिक में एन ही लिखा हुआ है अभी तक। नहीं, वो बाकी आपके एनका वैनका थे ज्यादा, उसकी बेसिस पे जीपीए तो डायग्नोसिस जी, है जी, सर। आपका। लेकिन गुर्दे में किस टाइप का डैमेज है, ठीक है, वो बायोप्सी में देखना होता है कि गुर्दे के अंदर जो फाइन उसके पार्ट्स हैं, ठीक है, पहली छाननी जो है उसे हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, उसमें से पानी गुजर के जिन पाइपों पे जाता है, उन पाइपों की भी दीवारें इस किस्म की हैं कि फिर जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो चले गई छाननी में से वो वापस एब्जॉर्ब भी होती हैं, और कुछ जो छाननी से नहीं गुजर सकी लेकिन फालतू हैं वो उन पाइपों में वापस डाली भी जाती हैं, ठीक है। इस तरह का काम गुर्दे का पूरा एक प्रोसेस होता है। ट्यूब्यूल्स जो हैं उसके वो भी ये काम कर रहे होते हैं। फिर फाइनल आके नीचे फिर कलेक्ट होता है, यूरिन जो आपका फाइनल जो बन जाता है, तो वो दोबारा एब्जॉर्ब नहीं होता और वो फिर आप उसे एक्सक्रीट कर देते हैं, यूरिन आप पास कर देते हैं, ब्लैडर में नीचे आ जाता है। इस दौरान में सर प्रॉब्लम्स बहुत सारे थे। डॉक्टर्स ने बड़ी अजीब सी सिचुएशंस थी। अब वो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि हॉस्पिटल जाएंगे, ये सिचुएशन होगी, चल नहीं पाएंगे, आपके रिसोर्सेज, आपके एसेट्स मीनिंगलेस हैं, एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है, मीनिंगलेस हैं सर, मीनिंगलेस भी हो जाता है, टोटल मीनिंगलेस हैं। आपको नहीं पता आप किस गाड़ी में आए हैं, आपको नहीं पता आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, आप बिस्तरे पे बेयारो मददगार लेटे हुए हैं, दोनों हाथों पे आपके बनोले लगे हुए हैं, एक पे एक ड्रिप चल रही है, एक पे एक ड्रिप चल रही है और आवाज नहीं निकल रही। गर्दन में डायलिसिस वाला हाँ जी, फरस्टूला गर्दन में लगा हुआ है, आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपके साथ हो क्या रहा है। वो क्या रहा है। फिर अल्लाह याद आता है, फिर पता लगता है कि क्रिएटर है, आपका बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, आपकी गाड़ी कुछ नहीं है, आपकी जॉब कुछ नहीं है, दुनियावी हैसियत कुछ नहीं है। अब जितने मर्जी फन्ने खाए हैं, जो मर्जी सर, साथ वाले बेड पे वजीर आजम लेटा होता है और इधर वजीर खजाना भी लेटा होता है, बिल्कुल सर ऐसी, और साथ ही बेचारा फतू तेली भी लेटा होता है। बिल्कुल देखा सर, मैंने ऐसे ही देखा। एक ही बेड पे खड़े हो गए महमूद यास। बिल्कुल हुआ सर, वहां पे वीआईपी बंदे वीआईपी कमरों में अपने ट्रीटमेंट करा रहे हैं और एक साइड पे हम भी बैठे हुए। वो शायर भी गुस्सा कर गए, वो एक ही वार्ड में लेट गए महमूद यास, ना कोई डॉक्टर रहा ना कोई मरीज नवाज। ऐसे ही सर, ठीक है जी सर। रस्टोवा लगाते रहे, करते कराते घर आ गए। अब एक चीज समझ आई कि अगर आपकी सेहत नहीं है, आप खुद तंदुरुस्त नहीं है, आपके एसेट्स रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है। और बेगम जितनी मरी खूबसूरत हो वो भी नहीं, मतलब कहता की करा था मैं। एक चीज तो सर खूबसूरती तो अपनी जगह सर, लेकिन ये है कि एक अच्छा पार्टनर जो आपकी केयर करे, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है सर। ये अच्छी है, उसको लगती है ना भी खूबसूरत हो लेकिन केयर करती हो, केयर करते हो। इन्होंने मेरे साथ प्यारी लगती है जितनी एफर्ट की, क्योंकि उस सारी सिचुएशन में बार बार उठ के वॉशरूम जाना, और फिर वो डॉक्टर्स कहें जी आपने आपका जी प्रोटीन लेवल भी चेक करना है, आपने अपना यूरिन जार में इकट्ठा करना है। वो एक अलग सिचुएशन है जो बड़ी बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। वो डॉक्टरों का एक तरीका होता है आपको ये याद कराने का, कहते हैं कि जी आपने 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करना। जी सर ऐसी है, ऐसी है सर। और आपने जो खाया पिया वो भी लिखवाना है या बताना है, बिल्कुल सर, कितनी आउटपुट कितनी है। बिल्कुल फरिश्ते होते हैं डॉक्टर भी, तो वो असल में आपको ये याद कराना चाह रहे होते हैं कि ए खादा ही ते ए कीता ही। बिल्कुल सर ऐसे ही है। वो इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं समझ आती लोगों को, और जब आपने लोगों का खून पिया हो तो पेशाब में भी खून शुरू हो जाता है। ऐसे ही सर, मतलब एक तरीका होता है, थोड़ा सा इशारा ही होता है समझाने का, लेकिन नहीं बंदा समझता। वो सर उस टाइम तो समझ नहीं आती, लेकिन जब बिल्कुल आप वो बेड पे वो बैठे होते हैं ना बेसाकत, और फिर समझ आती है, फिर खुद ब खुद आंखों से आंसू भी निकल आता है। वो मुंह ऊपर को होता है ना आसमान की तरफ, फिर वो आसमान ही की तरफ आप देख रहे होते हैं, वो वाला नजर आता है। आयतल कुर्सी नहीं, कुर्सी वाला याद आता है। बिल्कुल ऐसी। इस सारी सिचुएशन में घर आ गए, थोड़े से बेहतर हो गए, क्रिएटिनाइन लेवल 7 साढ़े 7 पे रहा, नीचे नहीं आया। आपने कहा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, आपको ढूंढना है कि आपने क्या किया है। अब इस सारी सिचुएशन में बीपी लेवल भी हाई हो रहा है। आपने मायरी का गाइड किया, मायरी सुना, 7 दिन बीपी थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, हर 10 दिन बाद लैब्स हो रही हैं।
अब वो जो फाइनेंशियल जो बंदा सोच के बैठा होता है ना कि मैं इन फाइनेंशियल से ये अंपायर खड़ी कर लूंगा, अब वो फाइनेंशियल लगे होते हैं लैब टेस्टों में, वो सारे डॉक्टर ले जाते हैं, डॉक्टरों के विजिट्स में, रस्टोवा पे, और फिर बंदे को पता लगता है नहीं नहीं नहीं, मेरी सोच गलत थी, मैं अपनी सोच को मादियत की तरफ लेके जा रहा था, ये जो चीजें हैं ये उसी की दी हुई है, मेरी सोच गलत है। अल्लाह ने वो भी दिखाया, माफी मांगी, सच्चे दिल से माफी मांगी, करीबी अजीज रिश्तेदारों को माफ किया जो आप कर नहीं रहे थे। बिल्कुल सर, मैंने क्रैटरिंग नीचे नहीं आ रहा था, मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने इसको बड़ी डीप डाउन तक गया, और मुझे ऐसे लगता है कि मेरे करीबी रिश्तेदारों में ये साथ था, कोई मेरा इशू था जिसको मैंने अल्लाह की रजा की खातिर सदके दिल से माफ किया, और ऐसे ठंडे दिल से किया कि मैंने कभी सोचा नहीं कि उन्होंने क्या किया होगा मेरे साथ। और उसका फर्क ये हुआ कि अगले 10-15 दिन में आवाज आ गई, और फिर उसका एक आफ्टर इफेक्ट भी हुआ, मैंने किसी एक नाहक बंदे पे गुस्सा कर दिया, आवाज बंद हो गई, आवाज फिर बंद हो गई, और उसी लम्हे रियलाइज हो गया कि मैंने गलती की है। आपको भी रूहानियत का शौक था, क्योंकि आप जब मेरे क्लिनिक के बाहर बैठते तो आपको यही होता था कि यह की रूहानियत है, मतलब रूहानियत होनी चाहिए कि ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਟੁਰੀਏ ਤੇ डॉक्टर साहब वालों पहले फोन आ जाए कि वक्त ज़ाया ना करो, तुसी ठीक हो, आओ ही ना, ठीक है, बहना ही ना पवे, मतलब रूहानियत तो ये है। वो फिर आपको प्रैक्टिकल में वो भी नादे अली पढ़ के समझ रहे सन कि मैं मौला अली नू हाजिर कर लांगा, अल्लाह दी शान है, नादे अली सरकार है दो आलम सल्लल्लाहु पुकारे अली को, अली इधर आए ये काम करें, बिल्कुल ऐसे सारा आवाज चली गई। अच्छा, रियलाइज हुआ उस बंदे से जाके। इस दौरान कितना टाइम हो गया? ये सर अभी अगस्त की बात है, 2025 की। अक्टूबर से शुरू हुए 24 से और ये अगस्त 2025 तक। जी सर, आपकी सेहत देख के नहीं लगता कि आप इतने बीमार रहे हैं? और ये तो सर अब जाके वो डेल्टा खा खा के मोटा हो गया हूँ। अच्छा, डेल्टा खुआई गए ने तो? जी सर डेल्टा 60 mg से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, 60 mg से करते करते अब 5 mg पे आया सर। ठीक। और फिर वो रस्टोवा भी, फिर वो बाकी सारे मसाइल भी साथ साथ ही। ठीक। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस दौरान आप मतलब तुसी शर्म नहीं आई कि यार मैं बाज ही आ जाऊं शरारतों, कदी आवाज आ गई, कदी चली गई, कदी गुर्दे खराब, कदी कुछ खराब, शरारतों तो बात तुसी भी नहीं सुहा रहे? सर ये तो बता रहा हूँ कि बात समझ आई, और उस समझने के बाद उस वक्त से ये हुआ कि ऑफिस बॉय है तो उसको भी बिठा के दवा करा रहे हैं। कॉल सेंटर में मेरे पास थोड़ी सी ना यंग जनरेशन थोड़ी ज्यादा है, 18-19 साल से लेके 25-26 साल तक की आबादी ज्यादा है, उनके मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं, उनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे बच्चियां तकरीबन 150 का स्टाफ होता है मॉर्निंग में मेरे साथ। तुसी आप ही काम करो, मैं नहीं आना, मैंने दसो, आगे चलो। उनको साथ बिठा के उनको बताना, उनको शुरू किया सूरह रहमान का बताना। पहले तो बच्चों को समझ नहीं आती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिचुएशन होगी कि अर्ली मॉर्निंग मैंने सबको काम शुरू कराते साथ ही ना दुआ शुरू करा देनी। शाबाश। पूरे फ्लोर की आंखें बंद करा के ना मैंने कहा ना 2 मिनट के लिए काम सारा पॉज हो गया है, पानी की बोतलें सबके पास होती थी, सारों को दुआ कराना शुरू करा दी। मामलात ऐसे अल्लाह ताला ने सीधे किए, ऐसे सीधे किए कि पता भी नहीं लगा। दफ्तर में भी खैर बरकत हो गई। जी सर। और मैंने फिर ये नहीं देखा कि बच्चा है, बच्ची है, बड़ा है, छोटा है, ऑफिस बॉय है, मुसलमान है कि क्रिश्चियन है। अल्लाह ने ऐसी हिम्मत दी, मेरे पास नहीं बैठ सकते, छोटा सा एक मीटिंग रूम है, वहां बिठा लिया 5 मिनट के लिए। अब वो ऐसा कुछ इफेक्ट अल्लाह ताला ने रेप्लिकेट करते 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 इतना हो गया कि अब वो मशहूर हो गया जी। वो किधर जाना है? ओ जी वो दवा वाले फ्लोर पे जाना है जी, उत्थे गल करनी है, उत्थे कुछ होएगा। अच्छा प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं जी, बस वसीम साहब के पास जाएंगे पता लग जाएगा क्या है। अल्लाह ताला ने इतना अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल बना दिया कि हम किसी की हेल्प कर सकें, किसी को गाइड कर सकें, और अपने अंदर के प्रॉब्लम्स जो भी हैं हमारे,
मेडिकली, वो इसी वजह से हैं कि हम किसी के साथ गलत सलूक, गलत रवैया रखते हैं, किसी के लिए कोई बुग़्ज़ रखते हैं, चाहे वो जिंदा है या मर गया है। अपेरेंटली हम कहते हैं कि हमने किसी के लिए कोई बुरा सोचा नहीं है, लेकिन होता है अंदर। हाँ, वो मरे हुए को नहीं माफ कर रहे होते। हम इंटरनली सर, ये हकीकत है कि मेरी जिसके साथ कोई एफिलिएशन ऐसी थी या कोई प्रॉब्लम था, वो फौत हो गए हुए थे, और मेरी कभी कोई इंटेंशन मेरे जहन में थी ही नहीं कि मैं इनके लिए कुछ ऐसी चीज रखूंगा, लेकिन हो सकता है बैक ऑफ द माइंड हो। नहीं फाड़ रहे थे ना आप, वो फाइल नहीं फाड़ रहे थे, और अल्लाह मियाँ उस फाइल को देख नहीं रहे थे, और फरिश्तों को कहा हुआ था कि जब तक ये आपस में फाइल क्लियर नहीं करते, ये फाइल उधर रख दो। और ऐसे ही है सर, वो फिर डॉक्टरों के कोल ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ फाइलां खुल गई हैं। और उसके बाद से मेरी कोशिश ये रहती है, और कॉन्टिन्यूस कोशिश करता हूँ कि उनके नाम का सदका खैरात कर दूं, किसी को खाना खिला दें, और ये भी नहीं है कि आप किसी को बता के करें, बिल्कुल नहीं, ऐसे खामोशी से कर दें कि किसी को पता भी ना लगे। जबरदस्त, ये तो बहुत बड़ा काम है। ऑफिस में अब जितना सपोर्ट स्टाफ है वो चुप करके आता है, अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता है। मशहूर इस तरह हो गए हैं कि जी वो पता नहीं क्या करते हैं, तो जी वो पास बिठाते हैं, दुआ कराते हैं। अब उस दवा में कोई ज़रूरतमंद होता है, उसकी ज़रूरत की इधर से पकड़ के किसी को उधर से करवा दिया काम, किसी का कोई फाइनेंशियल है, किसी की कोई बच्चे की शादी है, किसी के कोई एडमिशन का प्रोसेस है। मैं किसी को कुछ नहीं करता, अल्लाह करता है। हम सिर्फ बीच में एक मीडियोकर हैं जो रास्ता बनाते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। कोई हमारे पास आके पूछता है यार अच्छा कोई है ज़रूरतमंद तो बता देना, क्योंकि आपके पास सारे आते हैं, हम फ्रंट पे आना नहीं चाहते। कुछ ऐसे लोग भी हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ने इस काबिल बना दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे प्रोसेस में अक्टूबर के बाद से टेस्ट भी नहीं कराए, कोई लैब्स नहीं कराई, माशाल्लाह। कोई शालामार हॉस्पिटल नहीं गए, बस कल परसों आपके पास आए।